पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, बायोडायवर्सिटी का ह्रास हो रहा है। और आप लगातार देख रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया त्रस्त है। कितनी सारी गर्मी पड़ती है आप देखते हो, है ना। तो हर जगह पे यही सारी चीज़ें चल रही हैं, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। यानी लगातार आप क्या देख रहे हैं, अभी भी क्या है, दिल्ली में बारिश के आसार बने हुए हैं और भी कई क्षेत्रों में बारिश पड़ चुकी है। आप देखेंगे मिजोरम में बारिश से बड़ा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर राज्यों में अभी आप देखेंगे कैसी स्थिति होगी, लगातार बारिश होगी, बड़ा मुश्किल हाल हो जाएगा। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का लॉस लगातार हो रहा है, चाहे वो जीव जंतुओं की बात कर लीजिए, चाहे पेड़ पौधों की बात कर लीजिए, वो लगातार क्या हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है। तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के संबंध में हमने मेथड बताए थे आपको। इन सिटू कंजर्वेशन होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, उसकी विधि हमने आपको बताई थी, आई होप आपको याद होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक लॉ लेकर के आया गया है और वो लॉ का नाम है NRL, दैट इज नेचर रिस्टोरेशन लॉ। EU यूरोपीय यूनियन ने क्या किया है, द नेचर रिस्टोरेशन लॉ पास किया है। और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन क्या करने वाला है, जितना भी पर्यावरण का, बायोडाइवर्सिटी का उन्होंने अब तक नुकसान किया है या उनसे हुआ है, वो वापस से उसको लेकर के आएंगे, रिस्टोर करेंगे। हर हाल में क्या करेंगे, जो जो संसाधन प्रकृति के उन्होंने नष्ट किए हैं उनको क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे। तो उसके लिए टारगेट सेट किए उन्होंने। 20% जो नेचुरल रिसोर्सेज का, उसमें क्या है, एक तो लैंड है और दूसरा ओशियन, उसको वो रिस्टोर करेंगे 20% बाय द ईयर 2030, यानी 2030 तक क्या करेंगे, यहाँ पे हर व्यक्ति, हर संस्था और हर एक मेंबर क्या करेगा, यहाँ पे जो नेचर है, बायोडाइवर्सिटी है, प्रकृति है, उसको रिस्टोर करने में काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जिनका जितना भी नुकसान हुआ है, चाहे वो लैंड है या अन्य, वो रिस्टोर किए जाएंगे बाय द ईयर 2050, यानी 2050 तक। तो इस तरह से पूरा का पूरा वो क्या करेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है अब तक, नेचर का लॉस हुआ है, उसको वो रिस्टोर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द राइट आंसर इज यूरोपीय यूनियन। अब आपको भी क्या करना चाहिए, इसको बड़े ही पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि हम भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारी प्रकृति की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारी आवश्यकता की चीज़ें नहीं हैं, फिर भी हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमको भी क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक जो हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए। अननेसेसरी क्या नहीं करना चाहिए भाई, हमको प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।